अक्सर यही देखने को मिलता है कि जब भी किसी शख्स के पास कैश मौजूद हो कारोबार के लिए, तो उसके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद होती है कि जल्द से जल्द पैसे को किसी जगह पे लगा लिया जाए। बज़ाहिर ठीक ही सोच है। अगर वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो भी मौजूद है कि ऑनलाइन शॉपिंग करके इस पैसे को हज़म कर लें। तो गलती कहाँ पर हो जाती है? जब भी आप बिजनेस प्लान यानी अगर आप डेयरी ही का कारोबार करने का इरादा रखते हैं और आपने बग़ैर सोचे समझे फ़ैसला कर लिया कि बस शुरू कर दें, हैरानगी की बात नहीं कि आपके बहुत सारे फ़ैसले गलत होने वाले हैं। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें मुख्तलिफ ब्रीड्स के बारे में आपको आगाह करूँगा कि जब भी आप फैसला ही करें ब्रीड लेने का, गाय लेने का, कम से कम ऐसी ही गाय ले लें जो आपके बिज़नेस को गिराने के बजाय उठा सके। और किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा उस ब्रीड के हिसाब से। पहली ही ब्रीड फ्रीजियन की गाय, सब लोग जानते हैं उसका सफ़ेद काला कलर, ये पहचान है इसी ब्रीड की। और ये पॉपुलर या मशहूर क्यों है? दूध के वजह से। दूध तो ज़्यादा देती है। अब सवाल ये है, क्या आप वो दूध ले भी पाएंगे? गाड़ी को देख लें, 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी। कितने लोग हैं जो रोड के ऊपर 120 या 100 से गालिबन ज़्यादा तेज़ चल ही नहीं सकते। अब वजह यही है कि आप बड़े रोड्स बनाएंगे, रेसिंग के लिए ही रोड्स होंगे तो तभी जाके आप स्पीड चेक कर पाएंगे उस गाड़ी की। फ्रीजियन गाय भी बिल्कुल इसी ही तरह चलती है। कुछ चीज़ें हैं जो पहली ही लिस्ट में आपने नोट करनी होंगी। आपने उससे 40 या 50 लीटर अब दूध जो लेना है, अब वो मुफ्त में तो नहीं देगी। और ना ही गाय को कभी आप एटीएम मशीन या उसे फ्रिज समझें कि बस चले गए दूध निकाल लिया और बस प्रॉफिट। ऐसा डेयरी का काम चलता ही नहीं। फ्रीजन की गाय को समझने की कोशिश करें और इन पॉइंट्स को लाजमी बना लें कि आपके रूटीन का हिस्सा हो और समझ हो इसी ब्रीड को लेने से पहले। पहली बात मेंटेनेंस की आएगी, गाय को समझने की आएगी कि भला ये गाय कहाँ से आई और इसमें जो मसाइल हैं वो क्या हैं, ताकि जब आप उसके मसले हल करेंगे, गाय को खुश रखेंगे, तो गाय की क्या मजाल है कि वो आपको 40 या 50 लीटर ना दे। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें, ये जो नस्ल है वो इन इलाकों की नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान या एशिया ही कर लें, ये यहाँ की नस्ल है ही नहीं। ये बहुत यूँ समझो कि दिनों बाद यहाँ की मेहमान बनी। पहले जब लोग फार्मिंग का सोचते थे तो वो लोकल ही ब्रीड्स के साथ काम चलाते थे, लेकिन आजकल चूँकि आ चुकी है तो यकीनन अब यहाँ की गर्मी आपके सामने है, सर्दी भी आपके सामने है। ये गाय आपसे एक मखसूस टेम्परेचर चाहती है। गाड़ी की मिसाल ले ले, बड़े रोड होंगे, रेसिंग ट्रैक्स होंगी तो वो चलेगी। अब ये बेचारी आपसे टेम्परेचर चाहती है 22 डिग्री या 25। अब इंडिया पाकिस्तान को अगर देख लें, सिर्फ बाहर के ही दिन है जिसमें टेम्परेचर 26 से 28 तक चला जाता है, और आम दिनों में यहाँ पर तकरीबन 6 महीने तो शदीद गर्मी ही होती है। हाँ, अगर कोई पहाड़ी इलाका हो तो वो अलग बात है। यानी पहली अगर दूध लेना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट हुई? टेम्परेचर।
आपने यही सोचा कि ज़मीनों में कोई ठिकाना बना लूँगा, दरख्त तले ये बांध लूँगा और इसे दूध लूँगा, तो वो पैसे बीवी ही को दे देते तो बेहतर था, क्योंकि ये बेचारी ना तो आपको दूध दे पाएगी जो इसकी गुंजाइश है, और ख़तरे की घंटी भी बच जाएगी जो इसके साथ आगे होना है। अब इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? आपने इससे दूध ही लेना है तो क्या करेंगे? आप इसकी जिसामत को समझ लें। ये एक कमज़ोर या पतली गाय नहीं है। बॉडी बिल्डर यकीनन आपने देखे होंगे। अब ये बिल्कुल बॉडी बिल्डर ही इसे समझ लें। अब वो जो जिम में ये जान बना लेते हैं, क्या ये आलू या सूखी रोटी खाकर ही बनाते हैं? नहीं। अब ये बेचारी जो इतना सारा दूध देगी, तो खुराक तो इसने खाना ही है। आम देखने को मुझे मिला है कि लोग फ्रीजियन की गाय खरीद लेते हैं और उस बेचारी को ज़मीनों में छोड़ देते हैं कि बकरी की तरह चरती रहेगी, घर वापस आ जाएगी, थोड़ा बहुत सा आटा खिला देते हैं। और यही लोग यही उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि ये हमें 40-50 लीटर देगी, और जब नहीं देती तो उसी बंदे के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं जिससे ये गाय ले ली होती है। तो ये कैसा मुमकिन है? आपने यानी उसकी क्या वो रिक्वायरमेंट या ज़रूरत जो थी पूरी की है? नहीं। तो नहीं की तो फिर उम्मीद लगाना ही बेवकूफ़ी है। अब खुराक, यहाँ की जो खुराक क्या है? लोग घास देंगे, घास के साथ थोड़ी बहुत रोटी डाल देते हैं या खल देते हैं। अब ये इस गाय की खुराक है ही नहीं। आपने अगर इससे वाकई दूध लेना है तो वही खुराक दें जो वहाँ पे इसे मिलती है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और वो खुराक यकीनन वंडा ही है। इसे वही वंडा ही दें जो वो खिलाते हैं। फार्मूले पड़े हैं पूरी पूरी इसके ऊपर, आपको हर चीज़ मिल जाएगी अगर आपने वाकई इसकी खुराक सीखनी ही है। और घास आपने साइलेज ही खिलाना होगा, ये आपके इसी घास के ऊपर बड़े या पलने वाली नहीं है जो आपने सोच रखी है। यानी आपने इसकी दूसरी शर्त भी आपने पूरी कर दी कि आपने इसे अच्छी खुराक देनी है जो वहाँ पे दी जाती है। आपने इसे अच्छा मौसम ही दे दिया। दो चीज़ें आपने पूरी कर ली। अब आते हैं कि इस गाय से आपने किस चीज़ की उम्मीद रखनी है कि ये आपको प्रॉफिट दे दे। अब नए हजरात जो इस फील्ड में पहली बार आते हैं, उन्हें ये खुशफहमी होती है कि गाय तो मैंने ले ली, अब इसी गाय ने सारी उम्र बगैर सोचे समझे मुझे इस गाय ने दूध देना है। मुमकिन ही नहीं। आपने तीसरा पॉइंट, इस गाय के ऊपर आपने टारगेट सेट करना है कि अगले 8 से लेकर 9 महीने में इस गाय को मैंने हीट में ले आना है। उसके बाद आप ही की मर्ज़ी है कि इस गाय को बुल के साथ क्रॉस कराते हैं या इसके ऊपर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवानी है। आपने अगर ये स्टेप मिस कर लिया तो अगले साल के अंदर ये गाय आपकी ज़ाया होने वाली है। ना सिर्फ ज़ाया होगी बल्कि बहुत बड़ा नुकसान देगी। तो ये 3 ही चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जहन में बिठाना है अगर आपने अपने ही कारोबार के लिए इसी ब्रीड का इंतखाब करना होगा। मौसम के अलावा आपका हो गया जो इसकी खुराक है, और ख़ुराक के बाद जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है हीट में आने के लिए जो जो स्टेप्स लिए जाते हैं, 8 से लेकर 9 महीने तक आपने इसे दोबारा रेडी करना ही होगा। इसी ही के साथ आपकी डेयरी चलती है। अगर गाय बच्चा वक्त पे दोबारा नहीं देगी
तो उसी में खुश्क हो जाना है। वो ये नहीं देखेगी कि किस मलिक के डेरे पे वो खड़ी है, वो अपने कुदरत के निज़ाम के मुताबिक ही उसने चलना है। तो ये गलती अगर आप कर बैठें तो फिर परेशान ना हो, बल्कि ये काम ही आपने छोड़ देना है। ये थी आज फ्रीजन की डिटेल जितनी मुझसे हो सकी। अगली ही वीडियो में किसी और ब्रीड को कवर करूँगा। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।